होगा, ठीक है ना। ना आप लोग कनेक्ट होते चले जाए। मैं जानता हूं कि काफ़ी गड़बड़ हुआ है। आपको फिर से बता दूं कि सब कुछ जो है काफ़ी लंबा गैप आपके बीच में हुआ है और उसकी वजह मेरा हेल्थ रहा है। और लेकिन अब मैं समझता हूं कि अब बिल्कुल ठीक हूं, तो आपके बीच में वापस आया हूं। दोस्तों, यकीन जानता हूं आप लोग भी सुरक्षित हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको भी भला चंगा रखा होगा। चलिए, मैं समझता हूं कि अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूं। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से मैं लाइव आ चुका हूं। टेलीग्राम ऐप आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसी से हम जो हैं बहुत सारी मूवमेंट को करने पर हैं। और इससे जुड़ने के लिए आपको इन नंबरों पे कॉल करना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन नंबरों पे आपको कॉल करना है ना। जितने पास्टर्स हैं मैं उन सभी का वेलकम करता हूं। आप जो हैं अगर साउंड डॉक्ट्रिन से हैं, कल्ट ग्रुप से नहीं हैं, मैं उतना लंबा नहीं बोल सकूंगा आज, लेकिन आप समझदार हैं, आप सभी का स्वागत है। विशेष करके महिलाएं जो प्रभु की सेविकाई करना चाहती हैं। साथ ही साथ जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, उन सभी को हम ऑनलाइन चर्च में स्वागत करते हैं। और उन सब की जो ऑनलाइन चर्च की जो समय जानकारी है वो यह है, क्योंकि अब अगले संडे से, मतलब जो आने वाला संडे है, एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा और बढ़ गया है। वो कौन सा है आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले पंजाबी 8 AM to 9 AM, उसके बाद तेलुगु 9 AM to 10 AM, फिर उसके बाद में ओडिया, ओडिशा, ओडिया, ये जो भाषा है एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। और उसका जो समय है वो सुबह 10 से 11 बजे तक रहेगा। मराठी 11 से 12, बंगाली 12 से 1 एज यूजुअल। और फिर उसके बाद में दोस्तों ये सभी जो टाइम आप देख रहे हैं, गुजराती, फिर तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली, फिर साथ ही साथ जो इस संडे से मैं आने वाला हूँ और वहाँ है 8 PM to 9 PM ऑनलाइन हिंदी चर्च विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, यानी कि इंग्लिश अनुवाद के साथ में। महिलाओं के लिए अच्छी खबर, जो कि हर शनिवार हम शुरू कर चुके हैं और वहाँ है सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक जो है महिलाओं को हम प्रचार करने का मौका देंगे। और उसके लिए आपको संपर्क करना है नीता सोलोमन से, और ये रहा उनका नंबर, आप इनको ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। लेकिन एक विनंती है, और वहाँ यहाँ है नम्र विनंती कि मुझे प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि आपको खुद प्रार्थना करना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग जो हैं जुड़ते हैं हमारे साथ में, आप लोग जितनी तादाद में इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों को प्रमोट करने के लिए कह सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आप लोग ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ आपका जो दशमांश है फिलहाल आपके पास रखिए, या किसी गरीब को मदद करिए, या किसी सच्चे सेवक को दीजिए, या फिर कोई ज़रूरतमंद मसीह परिवार है आप उनको दीजिएगा ना। दोस्तों, साथ ही साथ जो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उनको रिप्लाई मत दीजिएगा। और मुझे नहीं पता कि उनको तकलीफ़ क्या है मुझसे। मेरा नंबर दे चुका हूं, उसके बावजूद कॉल नहीं करते, वीडियो बनाते, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसों को आप रिप्लाई ना दें, और अगर कोई देखता भी है तो उनको देखने दीजिए और पता चल जाएगा कि उनकी तरफ कौन है और हमारी तरफ कौन है। उसके चलते मैंने ये आपके बीच में जो है रखा है ना। दोस्तों, आज का जो विषय है मैं उसके ऊपर आने पर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं उस पर आपके लिए आ सकूँ। जल्दी से इसको स्क्रीन जो है वो सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जी ये रहा। ओके, 1 सेकंड और दीजिए, ये आ गया। तो आज का जो दिन है वो है 27वां दिन, 27th डे। आज 27वें दिन पे हम आ चुके हैं, और आज का जो चैप्टर है वह है अध्याय 12। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि 750 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, और आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आवाज़ ठीक है। नीता जी से बात कर लो, आपके पास नंबर है जी। आपके पास में मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही है, विजुअल क्लियर है, और अब यहां से हम जो है आगे बढ़ना चाहेंगे ना। साथ ही साथ आपको पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से तैयार हैं। काफ़ी लंबा गैप मैं समझता हूँ हो चुका है, और उसका मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि मेरा जो हेल्थ है वो ठीक नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल जी, अभी बिल्कुल ठीक है। और जिसके चलते आपके बीच में अब हम बात को आगे यहाँ से रखना शुरू करेंगे। और ये 50 अध्याय
जो भी बचे दिन हैं उसमें हम पूरा करने की कोशिश परमेश्वर की अगुवाई में जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं साथ ही साथ फिर से पूछ लेता हूं कि आप लोग सब ठीक है वहां पर जी। अगर आप लोगों का सब कुछ सेट हो गया है, मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा जी। कुछ सेकंड आपके लिए और दे रहा हूं जी। ओके ना, सबसे पहले आपके बीच में ये बता दूं कि अब यहां से यानी कि 12वें चैप्टर से 50वें चैप्टर तक, मतलब 12वें अध्याय से 50वें अध्याय तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऐसे 4 लोग मिलेंगे। एक है अब्राहम, दूसरा है इसहाक, तीसरा है याकूब और चौथा है यूसुफ। इनकी जो 4 कैरेक्टर्स या चरित्र, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे आपको जो है सिर्फ इतने चैप्टर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स मिलेंगे, जिसका परिचय मैं पहले भी कर चुका हूं। और मैं समझता हूं कि आज जिस चैप्टर पर मैं बात करने वाला हूं वह मैं समझता हूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर या चरित्र को आपके बीच में रखेगा, और वह है अब्राहम का कैरेक्टर। तो पहला चरित्र अब्राहम जी, आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे इन 4 में से सबसे पहला कैरेक्टर वह है अब्राहम या इब्राहिम जी। अब्राहम से इब्राहिम तक का जो सफर है वो आपके बीच में मैं रखूंगा, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर आज जो है हम यहां से बात करना शुरू करेंगे। वापस आपके बीच में रखना चाहूंगा कि टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। एक है इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। तो इनकी सबसे पहला चरित्र वह है इब्राहिम ना। मैं समझता हूं कि ये जो चरित्र है, कैरेक्टर है कौन, अब्राहम, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं आज बात भी करूंगा और वह है इसका विश्वास। इसका विश्वास, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अद्भुत तरीके से बात करने पर है इस एक व्यक्ति के द्वारा ना। मैं समझता हूं कि 850 लोग जुड़ चुके हैं। अब 900 का मैं वेट नहीं करूंगा। आप लोग जुड़ते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, वॉच पार्टी करते चले जाएं। और साथ ही साथ जितने मुस्लिम भाई हैं, जितने मुस्लिम्स हैं, इस्लाम से संबंधित हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं या कुरान के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि सर आप लोग भी हमसे जुड़ें, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कैरेक्टर यानी कि अब्राहम, जो उसके जीवन से आप लोग भी बहुत कुछ सीख पाओगे कि क्या था इसका विश्वास, किस पर था इसका विश्वास और ये कैसे चलता था। और मसीह समाज यानी कि क्राइस्ट फॉलोवर्स तो विश्वास करेंगे ही, मैं जानता हूं। और साथ ही साथ आपको यह भी यकीन दिला दूं कि इस व्यक्ति ने एक ऐसे राष्ट्र को उत्पन्न किया, एक ऐसे राष्ट्र इसके ऊपर टिका था, एक ऐसा राष्ट्र जिसको आज इजराइल कहते हैं या इजरायली कहते हैं, इसके ऊपर टिका था। और मैं सब कुछ आपके बीच में कनेक्ट करता चला जाऊंगा ना। मैं वापस आपको याद दिला दूं कि मुझे बेहद बेहद खुशी है कि काफी लंबे गैप के बाद आपके बीच में मैं फिर से आया हूं। आशा करता हूं कि अब यहां से जो टीचिंग है नॉन स्टॉप चलती रहेगी, अब नहीं रुकेगी। चलिए, 900 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, लेकिन मैं उसका वेट नहीं कर रहा था। आप सभी को बता दूं, कनेक्ट होते चले जाएं। यूट्यूब के जितने भी लोग हैं, आपको भी कहना चाहता हूं कि 1,20,000 सब्सक्राइबर्स अभी हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में लाइव यूट्यूब पर भी हम दिखाई देने की योजना प्लान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहां से अब आगे बढ़ेंगे। तो जिनसे यानी कि इस आदमी से जिनसे 3 बातें सीख सकते हैं जी, मैं रिपीट कर दूं कि इस व्यक्ति से हम 3 बातें सीख सकते हैं जी। आवाज ठीक है, मैं चेक कर रहा था। वापस से आ जाते हैं। मैं फिर कहता हूं कि इससे 3 बातें हम सीख सकते हैं। सबसे पहले विश्वास, उसके बाद में आज्ञाकारिता और तीसरा है परमेश्वर का साथ। इस व्यक्ति के परमेश्वर का साथ, इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर का साथ। पहले फिर से आते हैं, विश्वास, दूसरा है आज्ञाकारिता और तीसरा है परमेश्वर का साथ। फेथ, ओबीडियंस एंड हेल्प ऑफ द लॉर्ड और गॉड विथ अब्राहम। ऐसा कर कर हम बातों को रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पद 1 से 3 तक में विश्वास की घटना है। आइए देखते कैसे इसने विश्वास करा या विश्वास इसका करना दिखाई देता है। आपके बीच में रख दिया। तो पद 1 से 3 तक आपके बीच में मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। तो लिखा है पद 1, द बुक ऑफ जेनेसिस
चैप्टर 12 वर्स 1 लिखा है यहोवा। ये देख लीजिए, यहोवा, इसका मतलब है, बात यहां पर हो रही है एलोहिम। एलोहिम का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर, सन, होली स्पिरिट। सो यहां पे जब हम बात करते हैं यहोवा, ये लिख कौन रहा है? मूसा। इसका लेखक कौन है? मूसा। आप सभी, जो काफी गैप हो चुका है, मैं समझता हूं टीचिंग बिल्कुल आपके दिमाग में फ्रेश होगी, आप सभी जानते हैं कि हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं? मूसा के एंगल से। मूसा यहां पे हमको यहोवा ने अब्राहम से कहा, किसको कह रहा है? इजराइलियों को। तो यहोवा कौन है? मूसा जानता है, इजरायली भी जानते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, खास करके आज के युग में, तो हमें बैलेंस करना होगा कि यहोवा का मतलब है एलोहिम। जी हां, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से आगे वापस पढ़ते हैं। लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा, मतलब यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहां पे इब्राहिम नहीं है, यहां पे अब्राहम है। आप सभी इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी, ये जो नीचे स्क्रिप्चर है मैं आपको पढ़वाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल वापस आते हैं। लिखा है कि अपने घर को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, रिलेटिव्स को छोड़कर मैं जिस देश में तुझे भेजूंगा, तुझे वहां पे चले जाना है ना। बात किसकी चल रही है? विश्वास की। यहां पे सबसे पहला पॉइंट किसके ऊपर हम सीख रहे हैं? विश्वास की ना। आगे पढ़ते, वचन 2 लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। वचन 3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। और लिखा है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वापस आते हैं इस व्यक्ति के पास में। सबसे पहली पॉइंट, एक स्लाइड और पीछे कर देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1300 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और मैं जानता हूं कि काफी वेट आप लोग कर रहे थे, काफी इंतजार आप लोग कर रहे थे। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं भी बिल्कुल फिट हूं, ठीक हूं और आपके बीच में हूं। चलिए वापस आते, 3 चीजें जिसमें से एक पर मैं बात कर रहा हूं, वो है विश्वास ना। दोस्तों जरा सा कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि वहां पे आप होते या मैं होता। जब मैं इसकी स्लाइड्स को स्टडी कर रहा था या रेडी कर रहा था या इस आयतों को पढ़ रहा था, तो मेरा जो दिमाग है ना, वो हिल गया था। मैं 27 साल से मिनिस्ट्री में हूं, लेकिन क्योंकि उत्पत्ति की किताब पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो इसके ऊपर जब मैं फोकस कर रहा था मैं हिल गया। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ऐसे क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी जगह पे होता, मैं यकीन दिला दूं आपको, मैं परमेश्वर को कई सवाल पूछता। आप कौन है? सबसे पहली चीज, परमेश्वर आप कौन है? मैं आपके ऊपर भरोसा क्यों करूं? ये देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए शब्द को ध्यान दीजिए। कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं अपने देश को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, मतलब अपना कल्चर छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, अपना कल्चर छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपना देश को छोड़ दे, और मैं जिस देश में या जिस जगह पर मैं तुझे भेजूंगा, तुझे वहां पर जाना है। मैं अगर होता, मुझे आपका नहीं पता, अगर मैं होता, मैं परमेश्वर को पूछता, परमेश्वर आप कौन हैं? सबसे पहले ये बताइए आप कौन है। मैं इसको रख रहा हूं ताकि आपको यह भी पता चले कि परमेश्वर यहां पर इसको क्या क्या वादा करता है, ठीक है ना। मैं परमेश्वर को पूछता आप कौन है? मेरे घर को छोड़ दो, मेरे पिता के घर को छोड़ दो, मेरे देश को छोड़ दो, मेरे कल्चर को छोड़ दो, जिस देश में मैं रहता था। और आप सभी को पता है कि काफी लंबा गैप है, काफी लंबा गैप है। अब्राहम की उम्र मैं बताऊंगा 75 एज का आदमी है, ये 75 साल का उम्र का आदमी। ऐसे टाइम पे मैच्योर, परिपक्व, सुलझा हुआ, शादीशुदा, सिर्फ इसको बच्चे नहीं थे, रिश्तेदार थे, इसका घर था, सब कुछ रखकर परमेश्वर इसको एक ही शब्द कहता है, उस शाम आकर या सुबह आकर या दोपहर आकर या जो भी वक्त आकर कहता है कि अपने देश को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम,
एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के बारे में, ना तो बाइबल थी तभी, ना कोई चर्च था, ना कोई पास्टर था, ना कोई टीचिंग थी, उसके बावजूद ये व्यक्ति को परमेश्वर आकर कहता है तुझे घर छोड़ना है, तेरे कल्चर को छोड़ना है, तेरे देश को छोड़ना है, तेरे माता पिता को छोड़ना है। उसके बाद इस व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। अब आप सोच के देखिए, मैं वचन पढ़वाऊंगा आपको कि कैसे पौलुस ने, स्टीफन ने इस व्यक्ति की, जिसका नाम है इब्राहिम अब्राहम, इसकी चर्चा करी है। मैंने इसलिए कहा अगर मैं होता, मैं सबसे पहले परमेश्वर को पूछता आप कौन है आप कौन है। आज जब हम कहते हैं ना आप लोगों को, या फिर प्रीचिंग में, टीचिंग में, या आपके चर्च के पास्टर जब कहते हैं ना परमेश्वर पर विश्वास करो, आपके दिमाग में एक पिक्चर घूम जाता है। पिक्चर कौन सा घूम जाता है मैं आपको बताता हूं। पिक्चर वो घूमता है, अच्छा वो परमेश्वर ना जिसकी हमने दया सागर नाम की कोई फिल्म देखी थी, पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा था, जीसस फिल्म देखी थी, या फिर ओके वो परमेश्वर जिसका हम बाइबल पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा मेरे पिताजी कर चुके, दादाजी कर चुके, नाना नानी कर चुके। आपके दिमाग में पिक्चर बन जाता है। सोच के देखिए अब्राहम के दिमाग में क्या पिक्चर बना होगा। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। ना उस वक्त में म्यूजिक था, वर्शिप की बात कर रहा हूं, ना कोई वर्शिप म्यूजिक था, ना कोई वर्शिप एल्बम थी, ना कोई यूट्यूब पे कोई चैनल चलता था डैनियल राज के जैसा, या मुझ जैसे कोई प्रचारक जो अच्छा प्रचार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। उसके बावजूद अब आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति का परमेश्वर पर विश्वास करना। इसलिए मैंने क्या लिखा है मालूम है, देखिए लिखा है अब्राहम से इब्राहिम बनने तक का सफर यहां से शुरू हुआ था। वापस आपके लिए पढ़ देता, अब्राहम से इब्राहिम बनने तक का सफर यहां से शुरू हुआ था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा। अब इसको देखिए क्या लिखा है। क्या इस व्यक्ति के लिए आसान था विश्वास करना? जवाब है नहीं। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना आसान था। आज जब हम आप लोगों से कहते हैं कि विश्वास करो यीशु के ऊपर, हम सोचते हैं कि है ना परमेश्वर पर मैं विश्वास करूं, क्या सबूत है, क्या आधार है, क्या ऐसी घटनाएं हैं। और जब हम प्रचार करते हैं, हमारे पास में यीशु को विश्वास करो साबित करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको जी। कई एग्जाम्पल्स हैं। हम गवाही दे सकते हैं, खुद की गवाही दे सकते हैं, विश्वास की, पास्टर की, चर्च के लोगों की, हम सबकी गवाही दे सकते हैं। अगर वो कम पड़ जाए तो हम साथ में क्या कहते हैं पता है? यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, यायर की बेटी को, विधवा के बेटे को, और अद्भुत चमत्कार किए। ऐसा रखते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के लिए विश्वास करना क्या आसान था? सोच के देखिए आप। अब हम सबके पास में अब्राहम है। चलो अब्राहम को देखते हैं कि विश्वास किया, लेकिन अब्राहम के पास कौन था? कोई भी नहीं। इसलिए यह प्रश्न मैंने डाला है, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए विश्वास करना आसान था? और साथ ही साथ विश्वास भी करो और अपना सब कुछ छोड़ भी दो। ये देखिए, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, विश्वास भी करो और सब कुछ छोड़ भी दो। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, क्या छोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है? अपना घर, अपना देश, मतलब इसको कहते हैं टोटल जीरो आइडेंटिटी पे आ जाओ। अगर एक दिन पहले, मतलब 12वें अध्याय के एक दिन पहले, ये आने से एक दिन पहले, अगर अब्राहम से कोई पूछता आपका देश कौन सा है, तो ये बताता मेरा देश ये है। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम ये है। अच्छा, आप कौन से कल्चर से आते हैं? मैं ये कल्चर से आता हूं। अच्छा, आपका रिलेटिव कौन कौन है? अच्छा, ये है। पुलिस जब पकड़ती है ना, तो वो पूछती है माता का नाम, पिता का नाम, घर का नाम, पड़ोसी का नाम, कहां से हो, XYZ। लेकिन इस व्यक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देना, टोटल जीरो बन जाना। मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा आप और हम कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। मैं रिपीट करता हूं, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नाउ इस व्यक्ति को मैंने लिखा है, लेकिन इस व्यक्ति ने कर दिखाया। इस व्यक्ति ने कर दिखाया। मैं रिपीट कर दूं, इस व्यक्ति ने कर दिखाया। इस व्यक्ति के बारे में
पौलुस क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखा है, इब्रानियों किताब उसका 11 का 8, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। लिखा है, सब ठीक है, लिखा है विश्वास ही से, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, देखो क्या लिखा है, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। मतलब इसकी इनहेरिटेंस या इसकी प्रॉपर्टी, जागीर बोल सकते, लेने वाला था। अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। ये नहीं जानता था कि कहां जा रहा है, इसको नहीं पता था कि ये कहां जा रहा है, उसके बावजूद ये निकल पड़ा। वाह, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। वापस आता है इस आदमी के ऊपर, लेकिन लिखा है इस व्यक्ति ने कर दिखाया। मैं जब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, खैर लास्ट में तो मैं आऊंगा आपके पास में, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, जरा सोच के देखिए, सिस्टर्स, ब्रदर्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर्स, जो विदेश में, देश में, आप गांव में, गली में, कहीं पे भी सेवा कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए आपका विश्वास कितनी बार डगमगाया होगा। मैं इसको फिर से रिपीटली और स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा, जरा सोच के देखिए आपका खुद का विश्वास कितनी बार डगमगाया होगा। आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा ना, यार बस हो गया, अब मैं गिव अप करता हूं, अब मैं, है ना, हाथ हटा लेता हूं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरे जिंदगी में, ऐसे आप कितनी बार बोल चुके। तो अपने खुद को अब्राहम के जगह पे लाइए अभी आप। तो ये व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, जीरो आइडेंटिटी है, अभी ये सड़क पर निकल गया है ना। मैं कल्पना मात्र कर सकता हूं, क्योंकि लिखा तो कुछ भी नहीं है, कल्पना मात्र कर सकता हूं। और कल्पना क्या है, कल्पना यहां है, या सोच ये सकता हूं, इसकी पत्नी ने पूछा होगा हम कहां जा रहे हैं इसका जो लूत है ना, उसने पूछा होगा हम कहां जा रहे हैं। सोच के देखिए आप, क्या जवाब दिया होगा इस व्यक्ति ने। इसका जवाब, जब भी पूछा होगा ना, एक ही बात था, नहीं पता एक ही जवाब, नहीं पता। अच्छा, सुबह पूछे कहां जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं बंजर जमीन पर, रेगिस्तान जमीन पर, यहां जाओ जंगल, वहां जाओ जंगल, ना राशन है ना खाना है। I mean, सब कुछ छोड़कर आपको परमेश्वर कहता है वो देश जहां मैं तुझे भेजने पर हूं, तुझे वहां निकल जाना है। और माफ करें, बच्चे तो नहीं थे, पत्नी पूछ रही है कहां जा रहे, नहीं मालूम। जवाब क्या है, नहीं मालूम। एक ही जवाब, कल पूछा नहीं पता, परसों पूछा नहीं पता, एक हफ्ते के बाद पूछा नहीं पता, बस जा रहा हूं। इस व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं? जब कुछ भी नहीं है इसने विश्वास किया। आज आपके पास क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। आज आपके पास में सबसे बड़ी चीज कुछ है, जिसको कहते हैं बाइबल, जिसको कहते हैं वचन, जिसको कहते हैं पवित्र शास्त्र। आपके पास कम से कम वो है, इसलिए तो लिखा है ना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीहा के वचन से आता है। आपके पास में ये है, पौलुस बोल सका। अब आप सोच के देखिए, जिसके पास में बाइबल तक नहीं है, वो अपना विश्वास को कैसे हासिल करेगा? आपके पास सबसे बड़ी चीज कम से कम बाइबल है, फिर आपके पास में अनुभव है, फिर आपके पास में पवित्र आत्मा है, फिर आपके पास में यीशु है, फिर उसके बाद आपका चर्च है, फिर ऐसे प्रोग्राम्स हैं आपके पास में यूट्यूब पर भरमार है प्रोग्राम्स की, वचनों की, शिक्षाओं की। डैनियल राज जैसे लोग फेसबुक पे भरमार हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। सो क्या सीख सकते हैं इस व्यक्ति से? इस व्यक्ति से, इसलिए तो पौलुस बोल बैठा ना, पौलुस चुप नहीं रहेगा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि किधर को जाता हूं, तो भी निकल गया। नहीं जानता था कहां जा रहा हूं। नाउ जब इस व्यक्ति को मैं स्टडी कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इस व्यक्ति को स्टडी कर रहा था ना दोस्तों, अजीजों, प्रभु के लोगों, मैंने यहां पे लिखा है अब्राहम एक मात्र व्यक्ति नहीं था, पूरा एक राष्ट्र था। या ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देख लीजिए, एक पूरा राष्ट्र, नेशन,
तो जब हम अब्राहम की बात करते हैं, ये एक व्यक्ति नहीं था। जब इसने शुरू किया ना, ये एक व्यक्ति था, लेकिन जब इसने खत्म किया ना, पीछे एक राष्ट्र खड़ा कर दिया इसने। क्या बात है क्या बात है। वैसे ही आप भी एक व्यक्ति नहीं है। आप जब आगे चले जाओगे और जितनों को आपने आकर्षित किया है, जितनों को आपने क्या कहते हैं आपकी जिंदगी से प्रभावित किया है, वो आपको एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने, बहुत बड़ी बात। मैं समझता हूं कि जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, 1200 के आसपास जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप एक व्यक्ति नहीं है, आपके द्वारा एक राष्ट्र परमेश्वर तैयार कर रहा है। एक ऐसी भीड़ जो आपको देखकर आगे चलेगी। एक ऐसा कैरेक्टर बनिए, एक ऐसा चरित्र बनिए, एक ऐसा स्वभाव रखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व या एक शैली लेके चलिए जिसको लोग कहने पाए ये एक व्यक्ति नहीं, एक राष्ट्र है। क्या बात है दोस्तों। आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया मुझे देते रहें आप लोग। आप वो जो थम, हार्ट जो भी भेजना चाहते हैं वो जारी रखिएगा। वापस आते हैं। अब इब्राहिम एक मात्र व्यक्ति नहीं था, एक पूरा राष्ट्र था। मैं वापस कहता हूं, इससे हम ये चीज सीख सकते हैं, क्या गजब का जीवन जिया, क्या अद्भुत जीवन इसने जिया ना। दोस्तों वक्त को भी ध्यान रखना है, आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां से इब्राहिम की आज्ञाकारिता दिखती है। यहां से मैं आपको बताता हूं वचन कहां से ना। सबसे पहली चीज इसने विश्वास किया, ये आपको बता चुका। दूसरा क्या बताने जा रहा हूं, आज्ञाकारिता, जो कि मैंने फेसबुक पे भी डाला था आज। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति अब यहां से, मैं विश्वास करता हूं, सिर्फ कहा नहीं, यस मैंने सुन लिया, सिर्फ कहा नहीं, अपने पिता को छोड़, घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने कल्चर को छोड़, टोटल जीरो बन जा। इसने सिर्फ यस नहीं कहा, इसने एक्शन दिखाया। मैं वापस कहता हूं, फेथ का एक्शन दिखाया इसने। और एक्शन क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वचन 4, ये कीवर्ड है, कीवर्ड समझते होंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देख लीजिए। लिखा है वचन 4 में, 12 का 4 में, जेनेसिस 12:4 में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। देख लीजिए, अब्राहम चला अब्राहम चला इस वाक्य के अनुसार। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपना घर छोड़। यस यस बॉस, अपने घर को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, अपना टोटल जीरो बन जा। यस परमेश्वर, यस। इसको कहते हैं एक्शन, इसको कहते हैं आज्ञाकारिता। जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, घर पर बैठकर टीवी सेट कर आप लोग सुन रहे हैं, मैं एक एक व्यक्ति से, पवित्र आत्मा बात कर रहा है इसलिए बात कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति से मैं इस वक्त में बात करना चाहता हूं। क्या ऐसी आज्ञाकारिता, यस परमेश्वर मैं तैयार हूं, यस मैं करने को तैयार हूं। क्या ऐसी चीज आप कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अभी आपसे बात कर रहा है, अभी आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे अब्राहम चला, आज्ञाकारी रहा, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। क्या ऐसे टाइम पे यस परमेश्वर मैं तैयार हूं, यस परमेश्वर मैं आज्ञाकारी रहता हूं। एक हफ्ते का आज्ञाकारिता नहीं, एक दिन का आज्ञाकारिता नहीं, आधा रास्ते का आज्ञाकारिता नहीं, पूरी जर्नी, पूरा सफर तय किया इसने आज्ञाकारिता में। इसको कहते हैं विश्वास का परिणाम, इसको कहते हैं विश्वास का एक्शन, आज्ञाकारिता। ना आपको पता है क्या लिखा है साथ में, इधर देखिए, लिखा है लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश निकला उस समय वह 75 वर्ष का था, 75 ईयर्स ओल्ड। अब आप सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैरेक्टर, 75 साल का सुलझा हुआ व्यक्ति, जिसने नींद में उठकर आज्ञाकारिता नहीं मानी, या फिर नींद में उठकर इसने विश्वास नहीं किया, सोच समझकर परमेश्वर के पीछे चला ना। कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा, फिर बात करूंगा। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे माफ करें, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। ना आप सभी को पता है कनान याद होगा आपको, हेम आपको याद होगा ना,
नूह का जिसने गड़बड़ किया था। फिर वहां से मैंने कहा था कि हेम के वंश में कनान आएगा, तो लिख कौन रहा है? कनान, कैनानाइट्स इंग्लिश में, जिसका जिक्र मूसा कर रहा है। और उनको पता है कि कनान का देश का मतलब क्या होता है। एक ऐसा देश, एक ऐसे लोग जो उस वक्त में परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उसके बीच में यह व्यक्ति पहुंचता है परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर। मैंने याद होगा आपको कि परमेश्वर एक राष्ट्र को चुन रहा था, एक राष्ट्र को बना रहा था, नेशन। ये कैरेक्टर है अब्राहम। और उसी के ऊपर याद रखिए, पूरे प्लैनेट में, ये अच्छा लगेगा आपको, सुन लीजिए, पूरे प्लैनेट में, अर्थ पर उस वक्त में परमेश्वर का अगर एकमात्र नाम या उसके आइडेंटिटी लेकर अगर कोई चल रहा था तो वो ये था, अब्राहम। वाह उस वक्त की बात कर रहा हूं। और परमेश्वर भी इस एक व्यक्ति के ऊपर ही सब कुछ लेकर चल रहा था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा पता है? पूरा जीरो बन जा, मैं तुझे बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम की आइडेंटिटी में खुद की आइडेंटिटी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी आइडेंटिटी में अब्राहम की आइडेंटिटी दिखाई। क्या बात है, मुझे लगता है वापस बोलना होगा। आप समझे कि नहीं समझे? परमेश्वर ने अब्राहम की जो पहचान थी ना, उसकी पहचान में अपनी पहचान नहीं बताई कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने अपनी पहचान में अब्राहम को अपनी पहचान दिखाई। उसके बाद जब लोगों ने अब्राहम को देखा तब बोला, ओह इनका परमेश्वर ऐसा है। यही तो बता रहा हूं, आज भी यही तो परिस्थिति है ना। परमेश्वर क्या कहता है? लूका की किताब उसका 14 का 25, 26, 27 आगे पढ़ोगे, लिखा है ना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना सब कुछ त्यागे, अपना क्रूस उठाए, माता पिता घर संपत्ति सारी चीजों को छोड़कर जो मेरे पीछे चलता है वही मेरे योग्य है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब क्या है? मैं बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है। आज जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपकी आइडेंटिटी से परमेश्वर की आइडेंटिटी नहीं आएगी, आपकी पहचान से परमेश्वर की पहचान नहीं आएगी, परमेश्वर की पहचान से आपकी पहचान आएगी। क्या बात है, वाह, सी दैट। ना मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। वचन 6, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष भी है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे, मैंने आपको अभी बताया। तब यहोवा ने अब्राम का दर्शन देखकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ना ये जो शब्द है ना, वेदी बनाई, मैं आपको और एक वचन पढ़वा देता हूं, वचन 8, फिर आपको कनेक्ट करता हूं, ठीक है ना। वचन 8 कहता है, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, अपना तंबू उसी स्थान पर खड़ा किया, जिसके पश्चात की ओर तो, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। ए देश एक है, जब यहोशू की किताब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। ना मैंने इसको हाईलाइट किया है, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है, मैं आपको यह बताता चलूं कि अब्राहम निकल चुका है। कितना टाइम हो गया नहीं लिखा है, कितने वर्ष हो गए नहीं लिखा है, लेकिन अब्राहम निकल चुका है, ठीक है ना। अब ऐसे टाइम पे हर परिस्थिति में या हर सिचुएशन में ये किसको नहीं भूल रहा है? परमेश्वर को नहीं भूल रहा है। मैं रिपीट कर दूं अगर आपने नहीं सुना, ये किसको नहीं भूल रहा है? ये परमेश्वर को नहीं भूल रहा है, ये बराबर परमेश्वर को याद रखकर चल रहा है। ये बताती है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। इसका मतलब क्या है? मैं राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, रुकूं या आगे बढ़ूं, यहां पे जाऊं या वहां पे जाऊं, इसका जीपीएस कौन है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, इसका जीपीएस है इसका प्रार्थना। क्या बात है वापस आते हैं, इसका जीपीएस है ना, इसका प्रार्थना है, इसका मार्गदर्शक इसका प्रार्थना है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। और उस वक्त में वेदी बनाना, वेदी पे अर्पण करना, या आप जो भी ऑल्टर कह लो, उस वक्त में जो लोग वहां थे और जो देखते थे ना, ये उनको भी साथ में बता रहा है, मैं जिसको मानता हूं वो यहोवा है, मैं जिसकी आराधना करता हूं वो यहोवा है। उस वक्त में यहोवा नाम का प्रचार था, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। एलोहिम आज की भाषा में, मैं जिसको मानता हूं वो ये परमेश्वर है। मैं गाय को नहीं मानता, मैं बंदर को नहीं मानता, कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, पेड़ को, पत्थर को, प्लास्टिक को, लकड़ी को नहीं मानता। मैं एक ऐसे परमेश्वर को मानता हूं जिसका नाम है यहोवा, उसको मैं मानता हूं। इसलिए यह पहचान यहां पे दी। किसके बीच में?
मैंने अभी बताया था ना आपको, वापस पढ़वा देता हूं। किसके बीच में लिखा है? उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे, अविश्वासियों के बीच में। एक तो विश्वासी है, ऊपर से आज्ञाकारिता में भी चल रहा है, और तीसरा जो कि कनेक्टेड बोल सकते हैं पॉइंट, जिसको परमेश्वर को प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा है। ये देख लीजिए, आप कहां हैं आज? अविश्वासियों के बीच में। आपका उठना बैठना कहां है? अविश्वासियों के बीच में। आप संसार में रहते हैं जहां कनानी लोग रहते हैं, उसके बावजूद आपकी आइडेंटिटी क्या, बताइए जरा। आपकी आइडेंटिटी क्या रखा आपने? क्या उनको पता है कि आप बाइबल वाले हैं? क्या उनको पता है कि आप यीशु वाले हैं? क्या उनको पता है कि आप प्रार्थना वाले हैं? क्या उनको पता है कि आप उनकी हर बात में हाँ नहीं मिलाते? इसलिए तो परमेश्वर ने कहा ना कि इनके बीच में से निकलो। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, उनके बीच में से निकलो। क्यों कहा? इसलिए कहा उनके बीच में से निकलो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वापस कह देता हूं कि तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, मेरी आइडेंटिटी। परमेश्वर कहता है मेरी आइडेंटिटी में तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ, मेरी पहचान में तुम अपनी पहचान बताओ। वाह, क्या बात है ना। इसको देखिए, लिखा वचन 9 में, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश में मूल में नेगेव की ओर चला गया। नेगेव की ओर चला गया। अब ना वचन 10 लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। मैंने इसको हाईलाइट किया है, उस देश में अकाल पड़ा। ऐसे टाइम पे ना ऐसे देश जहां कुछ नहीं है, ना बैंक बैलेंस है, ना एटीएम कार्ड है, ऐसे टाइम पे अकाल पड़ा है। ऐसे वक्त में अब्राहम क्या करना चाहिए? जैसे इजरायली लोग 40 साल जंगल में, जब पानी नहीं होता था शिकायत, खाना नहीं होता था शिकायत, मुसीबत आती थी शिकायत। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? ऐसा एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि जहां पे ये शिकायत कर रहा है कि प्रभु आपकी बात सुनकर मैं घर छोड़ दिया, आपकी बात सुनकर मेरे माता पिता रिश्तेदार सबसे कनेक्ट जीरो बन गया, मेरी जीरो आइडेंटिटी है। ऐसे देश में मैं निकल गया हूं और यहां पे अकाल पड़ गया, अभी खाना नहीं है। ऐसे टाइम पे क्या कहे? इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। ये नहीं रुका, ये नहीं रुका। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर ने कहा जाओ मिस्र में, इजिप्ट में, मिस्र में जाओ, वहां पे जाके रहो। कभी यहां भाग रहा हूं, कभी वहां भाग रहा हूं। परमेश्वर हो क्या रहा है ये पूछ सकता था, लेकिन इसने नहीं पूछा। यही चीज मैं आपको भी कहना चाहता। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे अकाल पड़ते हैं, वो भी भयंकर, आप क्या करते हैं? 99.9% हम अक्सर क्या करते हैं? ऐसा क्यों? मेरे साथ ही क्यों? परमेश्वर, मैं आपके पीछे चला था, सब कुछ त्याग कर रिश्तेदारों में, अविश्वासियों में मेरी नाम खराब हो जाएगा, वो मुझे क्या कहेंगे? ऐसा कितनी बार आपने बोल दिया। लेकिन इसके पास में तो चांस था, लेकिन इसने नहीं बोला। क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं हम इस व्यक्ति से? यही सारी चीजें सीख रहे हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, अच्छा लगेगा। वचन 11, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और वाकई में सारा बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। और जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है। ये कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है। लिख कौन रहा है? मूसा लिख रहा है। पढ़ कौन रहा है? आप और हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें परमेश्वर को नहीं घुसाना है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, है ना, इसने अपनी पत्नी को बहन बनाया। मैं बताऊंगा आगे। लिखा है कि जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रखेंगे। अब देखिए इसका आगे वचन 13, अंत यह कहना मैं उसकी बहन हूं। अब इसके ऊपर कितने लोगों ने गलत तरीके से ये लाइन के ऊपर, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन, ऐसा बोल देना। अब सनातन धर्म वाले या फिर ऐसे उनको जो फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि देखो, है ना, इनकी किताब में क्या लिखा है, देखो इनके बाइबल में क्या लिखा है। मैं वापस कहता हूं, ये घटना है, ये अब्राहम के साथ में एक घटित घटना है। उस वक्त में उसको जो ठीक लगा वो उसने किया, लेकिन उसके बाद में चीजें बदली हैं। व्यवस्था आया है, लॉ एंड ऑर्डर आया है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये सारी चीजें आई है। और उस वक्त का जो कानून था वहां पे,
उसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में ये एक ऐसा नेशन बनने जा रहा है जिसका अभी तक किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना है। ऐसे टाइम पे क्या करें, तो ये घटना है, उसको उठाकर किसी प्रकार का कंट्रोवर्शियल या किसी प्रकार का टिप्पणी करना मूर्खता को दर्शाता है। जो भी ऐसा वीडियो बनाते हैं या इस प्रकार की बातों को करते हैं कि देखो इनकी बाइबल में क्या लिखा है, देखो यहां पर, तो इसको महामूर्ख कहूंगा, मूर्ख नहीं महामूर्ख कहूंगा, क्योंकि चीजें नहीं समझते। उस वक्त में जो घटी है उसको लिखा है मूसा ने, परमेश्वर ने नहीं कहा ना कि बहन बता, नहीं बोला। सो कैसे बोल सकते हैं बाइबल बाइबल? तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें आपको छांटना है, आपको अलग अलग करना है कि क्यों लिखा, कैसे हो गया, क्या बातें थी, उसको ध्यान में रखना है ना। आगे बढ़ना चाहूंगा। अंत उसको कहना कि मैं बहन हूं। अब देखिए, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो, मेरा प्राण तेरे कारण बचे। वचन 14, ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देख के वह अति सुंदर है। वचन 15, फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 16, फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, माफ करें, फिरौन ने उसकी पत्नी के कारण अब्राहम की भलाई की। यह स्ट्रैटेजी थी, यह रणनीति थी। किसकी? अब्राहम की। ये आपस की रणनीति थी तो भलाई की। अब जरा इसको देखिएगा, उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासी गधे गधियां ऊंट मिले, किसने दिए? फिरौन ने। किसको दिए? अब्राहम को। किसके कारण? पत्नी के कारण। अब उनकी नजर में वो बहन है अब्राहम की, लेकिन अब्राहम की नजर में सारा उसकी पत्नी है। आगे आप समझदार हैं, और उसी के चलते ऐसा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, उसी के चलते ऐसा हुआ कि अब्राहम को ब्लेसिंग मिल रही है। उसको ब्लेसिंग मिल रही है ना। अब यहां पे चेंज होता है, मैं आपको बताता हूं क्या चेंज होता है। परमेश्वर अब्राहम के साथ था, ये बात अब्राहम के साथ, वचन में आपको बताता हूं। वचन 17, ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। मैं आपको पीछे ले जाता हूं फिर से। यहां पे क्या मिल रही है? ब्लेसिंग। यहां पे क्या मिल रही है? आशीष। अब अब्राहम को लगा ये जो झूठ है ना, ये चलता रहेगा, मैं इसको मेंटेन करता हूं, जब तक यहां पर हूं इजिप्ट में, मिस्र में, तब तक ये झूठ को लेकर चलूंगा। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ था, इसलिए लिखा है मैंने, परमेश्वर अब्राहम के साथ। ये रहा तीसरा पॉइंट। एक हो गया विश्वास, आज्ञाकारिता, ये रहा तीसरा। परमेश्वर ने कहा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा बेटा, जिसके भरोसे पे तू निकला है ना, उसकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद, मैं झूठ पे नहीं रखूंगा, और ना ही गलत तरीके से तुझे पैसे कमाने दूंगा। वापस रिपीट करता हूं, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने दूंगा। तू रिच हो गया है, ये देख लो, भेड़ बकरी गाय दास दासी, इसको सब मिलते गए। तो परमेश्वर कहता है कि मैं हूं ना साथ में, तो मैं ठीक तरीके से पैसे दूंगा। इसलिए लिखा है कि उसने विपत्तियां डाली, विपत्तियां डाली। अब्राहम की पत्नी, उसके कारण विपत्ति डाली। अब मजा देखिए, वचन 18, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? क्वेश्चन मार्क। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तो तेरी पत्नी है? तो मेरा प्रश्न है, किसने बताया फिरौन को कि ये इसकी पत्नी है? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। क्या बात है। अब आपको समझ में आ रहा है, जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्लाइड वापस रख देता हूं। आपके साथ जब परमेश्वर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं परदेसी हूं, यहां कैसे होगा? परमेश्वर कहता है मैंने लेके चला ना तेरे को, मैं हूं ना तेरे साथ में, तो फिर झूठ का सारा क्यों ले रहा है? मैं वापस कहता हूं, ये घटना है, मूसा लिख रहा है, अब्राहम के साथ में घटी है, उसको जिक्र करा है आपके बाइबल के अंदर। तो जब पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसे बैलेंस करके पढ़ना है, तो दिमाग में जो भी आ रहा उल्टा सीधा वीडियो नहीं बनाना है। तो वापस आता हूं, परमेश्वर साथ में। परमेश्वर किसके साथ में? मैं उसको भी कनेक्ट करता हूं, उसी के साथ में जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर किसके साथ में? उसी के साथ में जो आज्ञाकारिता में। अब्राहम चला, विश्वास पे चला, आज्ञाकारिता पे चला, लेकिन जैसे ही यहां पर बात आई, तब फिरौन कहता है कि ये क्या है, ये तो तेरी पत्नी है, बहन कैसे हो गई?
अब ठीक से पैसे आएंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। लिखा है वचन 19, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। मतलब मैं तो सोच रहा था कि मैं इससे शादी करूं। कौन? फिरौन। लेकिन वहां पे नहीं हो सकता ना। तब परमेश्वर ने ही उसके मन में डर डाला। यहां पे थोड़ा रुकता हूं और आपको थोड़ा सा कल्पना करते हुए पीछे ले जाता हूं। सोचिए, अगर फिरौन को अब्राहम खुद कहता 1 साल 2 साल बाद, यार गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, ये मेरी पत्नी है, तब आप सोचिए क्या फिरौन के अंदर ये जो डर अभी आया ना परमेश्वर के चलते, क्या ऐसा डर आता? और डर कैसे डाला है देखो, विपत्ति डाली। लिखा है ना, परंतु यहोवा ने फिरौन उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। मतलब परमेश्वर ने वहां के लोगों को बताया कि ये जो फैमिली अभी तेरे शहर में आके रुकी है ना, ये वो फैमिली नहीं है जो राह चलते पत्थर को, पेड़ को, लकड़ी को, पत्ते को पूजा करती है। ये वो फैमिली है जो यहोवा को, जीवित परमेश्वर की आराधना करती। क्या बात है दोस्तों। ये ऐसे परमेश्वर को आराधना करती है। और उसका दबदबा समझते हैं, एक डर। किसका? परमेश्वर का। किसके चलते? अब्राहम के चलते। फिरौन के लोगों में डाला, और तब जाकर वो वहां हिल गया और उसने कहा कि यार बस आप लोग यहां से चले जाओ। वचन 20, फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी। उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसकी थी विदा कर दिया, सारी प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताइए, इसको कहते हैं एक विश्वास, दूसरा आज्ञाकारिता, तीसरा परमेश्वर इसके साथ। एक ऐसा कंट्री जिसको कहते इजिप्ट, उस वक्त का नंबर 1 कंट्री, जिससे मैं समझता हूं सब डरते होंगे। चारों तरफ अकाल था ना, तो सब डरते होंगे। ये व्यक्ति वहां पहुंचता है और परमेश्वर अपना दबदबा उनके बीच में रखता है अब्राहम का। मैं वही तो समझा रहा हूं ना। इस व्यक्ति से मैं आ रहा हूं अभी, इस व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं? इस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बातें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला विश्वास, दूसरा खुद को अलग करना, यह अलग पॉइंट है इसलिए बता रहा हूं, और तीसरा आज्ञाकारी बने रहना। ये 3 चीजें। टाइम है अभी। 3 बातें, वापस आता हूं। विश्वास, खुद को अलग करना और आज्ञाकारिता में बने रहना। मैं आपसे पूछूंगा, क्या हमने ये सीखा आज? विश्वास करना सीखा? खुद को अलग करने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, हर चीज से। और तीसरा आज्ञाकारिता में बने रहना। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति आज कैसी, 1200 लोग देख रहे हैं अभी भी। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति कैसी है ना। इसको देखिए, इन सब का परिणाम क्वेश्चन मार्क क्या हुआ? अब्राहम धनी व्यक्ति बन गया। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि आज 13वां चैप्टर भी मैं खत्म करने पर हूं, ठीक है ना। इन सब का परिणाम अब्राहम के साथ में क्या हुआ? अब्राहम एक धनी व्यक्ति बन गया, रिच मैन। कैसे? अभी बताता हूं। 13वां अध्याय का वचन 1, वापस कहता हूं, 2 चैप्टर क्लोज कर रहा हूं। लिखा है कि तब अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी सारी संपत्ति लेकर, मैंने इसको हाईलाइट किया, देख लीजिएगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश मूल में नेगवे में आया। किसके साथ आया? अपनी सारी संपत्ति। अब इनकी प्रॉपर्टी कितनी है वो भी बताता हूं। ये देखिए वचन 2, लिखा है अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी बन गया। सी दैट, ऐसा लिखा है कि बड़ा धनी बन गया। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी इतनी थी, मैं आपको बताता हूं कितनी। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, तो बेतेल और ए के बीच में है। अब इसको देखिए, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। मैं आपको बता चुका हूं। वह अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वचन 5, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। उनके पास में इतनी प्रॉपर्टी हो गई थी कि वो साथ में नहीं रह सके ना। वचन 7, मैं आ रहा हूं। इसको देखिए, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। प्रॉपर्टी इतनी थी कि आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात को लेकर? ये बकरी मेरी है, नहीं ये बकरी मेरी है। वो भेड़ तेरा है, नहीं वो भेड़ तेरा है।
आ रही है बात समझ में? इनकी तो नींव प्रॉपर्टी है। ये सब का परिणाम कैसे? नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 आज्ञाकारिता, और जो ये चीजें करता है परमेश्वर उनके साथ रहता है। जब परमेश्वर साथ में है, अब्राहम को प्रॉपर्टी का देखिए कितनी सारी आप ब्लेसिंग्स है। वचन 8, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए ना। मैं जब इसको लिख रहा था या स्टडी कर रहा था या तैयार कर रहा था, तो मुझे पता चला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता चला कि अब्राहम सिर्फ अच्छा आदमी, विश्वास योग्य, परमेश्वर को डर रखने वाला, प्रार्थना करने वाला सिर्फ ये नहीं था, लेकिन साथ ही साथ उसका जो जीवन था ना, वो बहुत सही था, सीधा था, सही था, अच्छा था। कैसे बता सकते हैं? वो यहां पे ऑर्डर दे सकता था, अब यहां से रास्ता तेरा, यहां से रास्ता मेरा, ये प्रॉपर्टी इतनी तेरी, बाकी मेरा, मैं बॉस हूं, मैं जैसा कहता हूं। अत्याचार कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ऐसा नहीं किया। जानते हो इसने क्या किया? मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका दिल कितना बड़ा था और कितना अच्छा था, मैं बताता हूं। वचन 9, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो पहली प्रायोरिटी या पहला प्रेफर किसको दे रहा है? अपने भतीजे को दे रहा है, लूत को दे रहा है। सोच के देखिए आप, क्या दिल है इसका। कभी कभी क्या होता है पता है? आपके पास पैसे बहुत आते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। आप फिर बॉसगिरी करना शुरू करते हैं, दादागिरी करना शुरू करते हैं, अत्याचार करना शुरू करते हैं, ये मेरा है, मेरा इतना है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो जो व्यक्ति प्रार्थना वाला, जो व्यक्ति परमेश्वर वाला, जो व्यक्ति यीशु वाला, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। मुझे ये आदमी क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि अभी वचन 10 देखे, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने एदोम, सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। सारी जमीन सींची हुई है, मतलब इसको कहते हैं कि उपजाऊ थी, अच्छी थी, हरी भरी थी। और इसको ऐसा लगा, और साथ में देखो क्या लिखा, तब तक सोआर के मार्ग तक का वह तराई यहोवा की वाटिका मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। मतलब जो अच्छा था, अब्राहम को लूत कहता है ये जितनी अच्छी है ना, ये मैं ले लेता हूं। जबकि अब्राहम क्या बोल सकता था? मैं बड़ा हूं, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं, इधर चला जा, ये सारी अच्छी वाली मेरी। ऐसा नहीं किया। इधर देखिए, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और एक दूसरे से अलग हो गए। और फिर अब्राहम ने क्या किया? वचन 12, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो कौन सा जगह चुना अब्राहम ने? और अपने भतीजे को क्या दिया? ये क्या दर्शाता है? एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसी ईमानदारी। और उसी को देखकर परमेश्वर ने कहा कि यही आदमी है जिसके चलते मैं एक राष्ट्र पैदा करने जा रहा हूं। क्या बात है दोस्तों। वचन 14, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अब जरा मजा देखिए, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे, तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहां तक कि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वह तेरे वंश को भी गिन सकेगा। नहीं, आप समझे अभी भी? इसका मतलब है यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि लूत जो ले गया ना, वो ठीक है, उसकी नजर में अच्छा लगा, लेकिन उससे उत्तम अब मैं दूंगा, अब मैं दूंगा। तो वापस कहता हूं, आपका कोई छीन कर ले जा रहा ना, चिंता मत करो। आपका कोई प्रॉपर्टी छीन कर लेकर गया ना, चिंता मत करो। आपको किसी ने धोखा दिया ना, चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है कि जिधर नजर डाल सकता डाल, मैं बैठा हूं यहां पे। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर के साथ सही हैं तो सब सही है। अगर हम परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, गई भैंस पानी में। वचन 2 लास्ट का पढ़कर समाप्ति पे जाऊंगा। वचन 17, उठ, उस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। जिधर तक तू जा सकता है चला जा, वो तेरा हो जाएगा।
वचन 18। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच जो एब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाए। ये सब कुछ कर रहा है लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। वेदी पे अर्पण करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ में चलना, ये कैरेक्टर अब्राहम का था। दोस्तों, आज मैंने 2 चैप्टर कवर किए हैं, एक है 12, दूसरा है 13, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विश्वास, आज्ञाकारिता, परमेश्वर का साथ, ये लेकर चला। क्या सीख सकते हैं इस आदमी से? ये सभी चीजें। ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, आप लोग शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे अभी अपलोड हो जाएगा। इसके लिंक शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों को बताइए। और मुझे बेहद खुशी है काफी दिनों के बाद आपके बीच में आने की। बीच में कुछ लोगों ने कहा, मेरे जो एडमिन्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि डैनियल राज को कोरोना वायरस हो गया है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर मुझे कोरोना वायरस हो भी गया था, खैर वो तो नहीं हुआ, अगर हो भी गया था तो तुम क्या मजे ले रहे थे उसके लिए? ऐसी सोच है, ऐसी मेंटालिटी है, नहीं समझ में आता। कुछ लोग जो उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं वो कह रहे थे कि कहाँ गया डैनियल राज, है ना, हमको जवाब क्यों नहीं देता? पहली बात तो ये बताओ, तुम लोग होते कौन हो जो मैं तुमको जवाब दूं? मैं आता हूं, अपना वीडियो बनाता हूं, परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूं, मेरा काम ये है ना। और अगर मैं अभी आ भी गया हूं तो अभी क्या कर लोगे? सी दैट। सो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे लोग हैं ये लोग। सो उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर के वचन पे फोकस करिए। बहुत काम बाकी है, मैं वापस बता दूं, बहुत काम बाकी है। परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है कि अभी जो परिस्थिति है ना देश की, वो अभी स्टेबल हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर बहुत स्टेबल हो रही है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी मसीह मंथन का बैठक भी शुरू होगा, शहर शहर घूमना शुरू होगा। मेरी जो गाड़ी है उससे मैं ट्रैवल करना शुरू करूंगा, आप लोगों के बीच में आना शुरू करूंगा, और सिटी वाइज सिटी हम बैठक, मसीह मंथन बैठक फिर शुरू करेंगे। और इन सब के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है वो सब आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आज के लिए जो टेक्निकल आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन कल हम इसको बिल्कुल ठीक कर कर आपके बीच में आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, प्रभु आपको बहुत आशीष दीजिए दे, और कल ठीक 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।